नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बैंक मैनेजर की हत्या व लूट के मामले के मास्टरमाइंड समेत 4 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देश में पहला CNG स्टेशन बन रहा खिड़किया घाट पर नवंबर माह तक बनकर हो जाएगा तैयार। हुकुलगंज क्षेत्र में विजिलेंस टीम ने छापेमारी कर बड़े बकायेदारों और बिजली चोरी करने वालों पर की कार्रवाई। और मैदागन स्थित कांग्रेस कार्यालय में वार्ड प्रभारियों की बैठक आहूत कर उन्हें प्रमाण पत्र किया गया वितरित। और अब खबरें विस्तार से। बैंक मैनेजर की हत्या व लूट के मामले के मास्टरमाइंड समेत 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीते दिनों वाराणसी के फूलपुर थाना अंतर्गत बैंक मैनेजर फूलचंद राम की हत्या कर 50 लाख रुपए लूट के मामले में हमलावरों को उनके वाहन के साथ फूलपुर पुलिस ने धर दबोचा। इस पूरे घटनाक्रम में लूट को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड समेत 5 लोगों को फूलपुर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वारदात को अंजाम देने में प्रयोग की गई स्कॉर्पियो व अन्य उपकरणों को पुलिस ने बरामद किया है। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड आलोक राय बताया जा रहा है। अभियुक्त आलोक राय के साथ ही 4 अन्य अभियुक्तों को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे के उसमें कुछ लोग बचे हुए थे, उसमें 5 लोगों की आज गिरफ्तारी हुई है। इसमें जो मेन घटना करने के समय जो लोग मौजूद थे उनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी उसमें भी 2-3 लोग शेष हैं। और जो आलोक राय थे, आलोक राय के संपर्क में जो लोग विकास तिवारी, विकास राहुल तिवारी, नितेश, धीरेन्द्र, राजू पंडित, इन सब आलोक राय के माध्यम से जो है इनके बारे में जानकारी हुई और इनमें से लगभग 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। घटना के बाद किस तरह से इन्होंने घटना कारित करी, घटना के समय इसमें जैसे ये लोग दूसरे जनपद से चल के हाजीपुर से चल के आए थे स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो भी बरामद हुई है जिस स्कॉर्पियो से घटना की गई थी और कुछ पैसा भी बरामद हुआ है। अभी कुछ अभियुक्त शेष हैं और जल्दी उनकी गिरफ्तारी होगी, बाकी बरामदगी इसमें की जाएगी। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त के ऊपर पूर्व में कोई आपराधिक इतिहास है? अभी इस चीज़ का देखिए इन्वेस्टिगेशन है ये, और क्योंकि इंटर डिस्ट्रिक्ट का मामला है, हम लोग ये खंगाल रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अपराध करने के बाद भी जो है आपराधिक का प्रकाश में नहीं आता है, तो उस एंगल से भी हम देख रहे हैं। लेकिन निश्चित ही देखने से लग रहा है घटना करने से कि क्यों इतना कुछ इन्होंने पहले अपराध किया होगा, उसका भी जो है हम लोग जानकारी करते हैं। काम करने का तरीका इनका क्या रहा प्रथम दृष्टया पूछताछ में? देखिए, प्रथम दृष्टया जो लग रहा है कि ये पैसा इन्होंने जो है इनको जब जानकारी हो गई थी कि बैंक मैनेजर के पास जो है पैसे का व्यवस्था है, तो इनका ये थी कि किसी तरह ठगी करके या उनको छीन के जो है पैसा हम लोग ले लें। जब इनके पास ये वहाँ श्योर हो गए कि उनके पास पैसा है, इन्होंने पैसा देख लिया, तब अचानक जब RTGS करने वाली बात आई, बैंक मैनेजर ने इंसिस्ट किया कि RTGS करिए, उसके बाद ये पैसा दूंगा। तो इन्होंने जब सामने पैसा देखा तो इनको लगा कि अब पैसा लेने के लिए हम कुछ भी करें, तब इन्होंने जो उनको गोली मार के पैसा उनसे छीन लिया। सर, क्या घटना में प्रयुक्त मुख्य आरोपी अभी तक पकड़ा गया है? देखिए, ये भी मुख्य आरोपी भी ये हैं। घटना के समय इनमें से भी 2-3 लड़के मौजूद थे, लेकिन जो अभी गोली मारने वाले लड़के थे वो 2 लड़के अभी फरार हैं। कोई घटना के समय करने के बाद ही वो रास्ते में उतर गए थे, तो उनकी शिनाख्त हो गई है, जानकारी हो गई। देश में पहला CNG स्टेशन खिड़किया घाट पर बनाया जा रहा है, जो इस वर्ष के नवंबर माह तक बनकर तैयार हो जाएगा। पहला CNG स्टेशन वाराणसी के खिड़किया घाट पर बनाया जा रहा है। ये स्टेशन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देश पर बन रहा है। बनारस को स्मार्ट सिटी के रूप में देखना ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो पहली बार पूरे प्रदेश में CNG नावें गंगा में चल रही हैं और पूरी नावों को CNG में कन्वर्ट किया जा रहा है। वहीं मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि देश का पहला इको फ्रेंडली स्टेशन होगा। CNG नावें वाराणसी के खिड़किया घाट से चलेंगी और पूरे घाटों की शोभा बढ़ाते हुए यात्रियों को घाटों का दर्शन कराएंगे। नाव पर बैठकर दर्शनार्थी गंगा आरती का भी आनंद ले सकेंगे। वहीं मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि करीब 100 नावों को CNG में कन्वर्ट किया जा चुका है।
जो घाट का पुराना स्वरूप था उसको और भी विकसित किया जा रहा है और धीरे धीरे आर्थिक रूप से और पर्यावरण की दृष्टि से और भी बेहतर तरीके से विकसित कर रहे हैं, जिससे कि बाढ़ के तरीके से भी पूरा अनुरक्षण हो सके। जो पर्यटक आते हैं उन्हें अच्छी सुविधा मिले। लोगों के लिए मेडिटेशन सेंटर, बच्चों के लिए पार्क इत्यादि भी बनाए जा रहे हैं। सीएनजी स्टेशन का खिड़किया घाट पर नवंबर तक काम पूरा हो जाएगा। ये खिड़किया घाट में हमारा ये काम चल रहा है, जिसमें हम लोग देश का पहला घाट पे सीएनजी स्टेशन, अभी टेम्परेरी तो चालू हो गया, परमानेंट एक सीएनजी स्टेशन बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ही और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के कारण ही हमारे सारे नावें जो है सीएनजी में कन्वर्ट हो रही हैं और मेरे ख्याल से देश का पहला ऐसे एक उदाहरण होगा जहाँ पे सारी नावें इको फ्रेंडली तरीके से चलेगी। ऑलरेडी हमारी 100 के करीब नावें ऑलरेडी कन्वर्ट भी हो चुकी है और धीरे धीरे प्रोसेस ये हमारी चालू है। उसके साथ साथ एक पूरा इसका घाट का जो पुराना स्वरूप था उसको बेटर करते हुए और एक इकोलॉजिकली एनवायरमेंटली बेटर तरीके से उसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि एक तो बाढ़ के समय भी इसका पूरा अनुरक्षण हो सके। आप देख रहे हो गैबियन वॉल्स और वो सारा लिखा रहा है जो आपके फ्लड प्रोटेक्टिंग स्ट्रक्चर्स है। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे ऐसे पर्यटक घाटों में अक्सर आते हैं उनको अच्छी सुविधा मिले, स्पेशली एबल्ड पीपल के लिए हम लोग पूरा रैम्प्स बना रहे हैं। यहाँ पे कुछ हम लोग लोगों के लिए जो मेडिटेशन, बच्चों के लिए पार्क, कुछ वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी और बहुत सारे ऐसे टिकटिंग काउंटर जो यहाँ पे एक जेटी बना रहे हैं जहाँ से लोग नाव आसानी से पकड़ के लोग अपने आगे जा सकते हैं। उस तरह की कई सारी एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं, जिससे कि एक आदर्श घाट का स्वरूप इसको ले पाएगा। ये भी नवंबर तक काम हमारा पूरा हो जाएगा। हुकुलगंज क्षेत्र में विजिलेंस टीम ने छापेमारी कर बड़े बकायेदारों और बिजली चोरी करने वालों पर कार्रवाई की। कई दिनों से बिजली चोरी की सूचना के आधार पर पहाड़िया बिजली विभाग उपकेंद्र की विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान सूचना के आधार पर एक्सीएन अनिल कुमार सिंह, क्षेत्र के सभी एसडीओ, जेई, लाइनमैन, विभाग की विजिलेंस टीम ने सूचना को संज्ञान में लेते हुए बिजली चोरी को पकड़ने के लिए हुकुलगंज क्षेत्र के कई घरों में छापेमारी की। घंटों चली कार्रवाई में मौके से कई लोगों को विद्युत चोरी करते पकड़ा गया, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं एक्सीएन अनिल कुमार सिंह का कहना है कि विद्युत चोरी की सूचना हमेशा मिलती रहती है, जिसके आधार पर आज विजिलेंस टीम के साथ हुकुलगंज क्षेत्र में छापा मारकर 25 लोगों को विद्युत चोरी के साथ 20 बड़े बकायेदारों को पकड़ा गया है। सभी के ऊपर कार्रवाई चल रही है। विद्युत चोरी के खिलाफ कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। आज किस तरह का कार्रवाई हुआ है, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है? उस एरिया में हमें शिकायत मिल रही थी कि वहाँ पर बिजली चोरी हो रही, क्योंकि रात 10 बजे के बाद से हमारी एबीसी केबल में डेली फॉल्ट आ रहा था। उधर विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही थी। फिर विजिलेंस के साथ एक संयुक्त चेकिंग अभियान की प्लानिंग की गई, जो आज सुबह 5 बजे भोर में हम लोगों ने जाँच किया। उसमें लोगों के पास कनेक्शन है, वैध कनेक्शन होते हुए भी कटिया भी लगा करके उन लोगों ने यूज कर रहे थे बिजली। कुछ लोग स्मार्ट मीटर को बाईपास कर लिए थे, उससे भी यूज कर रहे थे, जिससे हमारे स्पीडर की एटीसी लॉस जो है बढ़ गया था। एटीसी लॉस को कम करने और जो हमारे सम्मानित सही उपभोक्ता हैं उनको विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से मिल सके, इस कारण से कार्रवाई की गई है और इसमें करीब 28 लोगों के खिलाफ एफआईआर किया जा रहा है विद्युत चोरी में। क्या इसमें केवल कटिया लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हुआ है कि क्या और भी कुछ कार्रवाई हुआ? नहीं, उसमें बिजली चोरी का ही हुआ था, क्योंकि सुबह बकायेदार की लाइन काटना संभव नहीं था। वो हम लोगों ने प्लानिंग बिजली चोरी को रोकने के लिए ही किया था। बकायेदारों के खिलाफ अभियान तो दिन में चलाएंगे। क्या ये अनवरत चलता रहेगा कि नहीं? अनवरत चलता रहेगा और चिन्हित किए जा रहे हैं कुछ एरिया जहाँ पर हमारा एटीसी लॉस ज़्यादा है और ख़ास तौर से मीटरों को परिसर के बाहर लाने की योजना बन रही है। और सबसे पहले इस खंड में तो होगा ही, लेकिन गोइठा उपकेंद्र के जितने भी मतलब परिसर हैं वो एक एक घर चेक किए जाएंगे, मीटर बाहर लाए जाएंगे। जो भी केबल है वो पोल से मीटर तक हवा में होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, जिससे मीटर बाईपास की व्यवस्था जो है समाप्त की जा सके। जो भी बिजली जाए वो मीटर के थ्रू जाए, भरपूर लोग उपयोग करें, उसके बिल का भुगतान करें। उपभोक्ता से इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उपभोक्ता से यही कहना है कि यदि आप कटिया नहीं मारेंगे, हमारे तार जर्जर नहीं होंगे, एक्सीडेंट नहीं होंगे, आपको अनवरत विद्युत आपूर्ति मिलेगी।
यदि आप व्यवधान डालते हैं, एबीसी केबल को पंचर करते हैं, तो हमारा तंत्र, विद्युत तंत्र खराब होता है और कुछ लोगों की वजह से हमारे जो अच्छे उपभोक्ता हैं उनको भी विद्युत आपूर्ति हमें करने में, प्लस उनको जो विद्युत से सहूलियत मिलती है, क्योंकि ये आवश्यक चीज़ है, तो बिना उसके जो है दिक्कत हो रही है, तो उनको बिजली नहीं मिल पाती है, जबकि वो भुगतान भी करते हैं। तो इसको हम लोग जो है सही व्यवस्था पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैदागन स्थित कांग्रेस कार्यालय में वार्ड प्रभारियों की बैठक आहूत हुई। मैदागन स्थित कांग्रेस कार्यालय में वार्ड प्रभारियों की बैठक व प्रमाण पत्र वितरण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी ने कार्यकर्ताओं को प्रमाण पत्र देकर उन्हें शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह व अंगवस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। बैठक के दौरान राष्ट्रीय सचिव ने कहा कि अब कांग्रेस कार्यकर्ता कमर कस चुके हैं, जन जन तक विपक्षी पार्टियों की करनी और कथनी को उजागर करेंगे। इन पार्टियों को कई मौका मिला जिसका फायदा इन पार्टियों ने उठाया है। अब कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जो सरकार बनाकर देश को खुशहाली के रास्ते पर ले जाएगी। बैठक में प्रमुख रूप से प्रमोद पांडे, राघवेंद्र चौबे, पूनम कुंडू सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। निश्चित रूप से आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में हम कांग्रेस पार्टी जुट गई है और बूथ स्तर पे और वार्ड स्तर पे कांग्रेस के संगठन को मजबूती के साथ खड़ा करने का उद्देश्य है और कांग्रेस की विचारधारा जो है उनके कार्यक्रमों को आम जनता तक ले जाना और केंद्र की मोदी सरकार और योगी सरकार जो प्रदेश की है उसकी जो नाकामियां हैं, उसके जो भ्रष्टाचार है, झूठे वादे, वो जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य आज यहाँ पे बैठक आयोजित की गई। तो 2022 चुनाव भी नज़दीक है जी, तो किस बेसिस पर आप क्या थीम लेकर के आपके कार्यकर्ता चलेंगे जिससे कि इसको देखिए, पिछले जो भी चुनाव जो हुए हैं वो कोई विकास के मुद्दे पे नहीं हुए, सिर्फ धर्म के आधार पे लोगों को बांटकर जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती आई है और इस बात को लगातार 30 साल से पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है। सपा की भी सरकार देखी, बसपा की भी देखी, भाजपा की भी सरकार देखी। अब फिर से पुराने दिनों को लोग याद कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश के लिए और इस प्रदेश में बहुत से विकास के काम किए हैं और आम जनता के लिए योजनाएं उनके द्वारा लाई गई है। तो उन्हीं मुद्दों को लेकर हम फिर से जो है आम जनता के बीच में जाएंगे। क्या बड़ी योजनाएं हैं आपकी जिससे लोगों को राहत मिल सके, जितना लोग इस समय? सबसे प्रमुख ये है कि जो यहाँ की युवाओं की जो बेरोजगारी है उसको कैसा दूर किया जा सके। किसानों की जो समस्याएं हैं, किसान जिस बात को लेकर पिछले 1 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उन किसानों को कैसे हम उनकी आय को हम बढ़ा सकें, उनको कैसे हम मदद कर सकें। भ्रष्टाचार जो उत्तर प्रदेश में और जो अपराध जो यहाँ पे हावी है उसको मिटाने के संकल्प के साथ कांग्रेस पार्टी काम करेगी। बीएचयू पेट्रोल पंप बंद होने और वहां से कर्मचारियों को निकाले जाने के विरोध में कर्मियों ने धरना प्रदर्शन किया। बीएचयू पेट्रोल पंप बंद होने और सभी कर्मचारियों को यहां से निकाले जाने के विरोध में कर्मचारियों ने गेट बंद कर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि इस कोरोना काल में किसी को नौकरी नहीं मिल रही है और हम लोग 15-20 साल से यहां काम कर रहे हैं, ऐसे में बिना बताए हमें निकाल दिया गया। अब हम कहां जाएंगे और हम सभी का घर परिवार कैसे चलेगा। ये पंप बीएचयू से यहाँ दूसरे जगह खोलने के लिए हैंडओवर करना था, तो वहाँ शिफ्टिंग करना था, तो वहाँ बन गया। हम लोग कोरोना काल में यहाँ के पूरे स्टाफ एक दिन पूरे लोग वहाँ रात सुबह शाम ड्यूटी करते थे, ठीक है। जब शिफ्टिंग हो गई तो इन लोगों को हम लोग को यहीं अंधेरे में रख करके पंप चलवा रहे हैं। जब 2-4 दिन बीत गया तो पता चला कि 18 तारीख को ये पंप क्लोज हो जाएगा। हम लोग को वहाँ शिफ्ट न करके मैं कल बात किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है बात करते हैं। जब आपके अंडर में मैं काम कर रहा हूँ, जब आप ही हमारे विषय में नहीं सोचेंगे तो अगला आदमी आएगा तो हैंडओवर ले लेगा कि रखेगा, वो नहीं रखेगा। इसलिए मेरे को नौकरी जाने का मेरे को पूरा उम्मीद थी। मेरे पास कोई गुजारा नहीं रहेगा। मेरे बाल बच्चा इस लॉकडाउन के दौरान में कहाँ खाएंगे, कैसे कमाएंगे, कौन नौकरी देगा। इसी कारण हम लोग इस विषय में लेकर के धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। वाराणसी व्यापार मंडल की ओर से पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। वाराणसी व्यापार मंडल के आईटी सेल अध्यक्ष संतोष सिंह ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए बताया कि उद्योग आधार सर्टिफिकेट लघु और मध्यम उद्योगपतियों के लिए एक ऐसा सरकारी दस्तावेज है जो उद्यमियों को आज हर सरकारी योजनाओं में देना पड़ रहा है। सरकार ने इसमें जीएसटी नंबर अपडेट करने की घोषणा की। इसके बाद से सैकड़ों फर्जी साइट आ गई जो जीएसटी नंबर अपडेट करने के नाम पर पैसे लेने लगी। इन कंपनियों के पास उद्यमियों की बैंक डिटेल से लेकर सभी जानकारियां हैं।
उन्होंने सरकार से तुरंत इस फर्जीवाड़े पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। संतोष जी, किस तरह का मामला है, क्या आज क्यों बुलाया? देखिए, हमें ये उद्यम उद्योग सर्टिफिकेट पे रजिस्ट्रेशन के नाम पे अलग अलग शुल्क लिए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें हमने जब रिसर्च की तो हमें ये लगा कि ये निःशुल्क सर्टिफिकेट अलग अलग सर्वर कंपनियों, कंसल्टेंट कंपनियों द्वारा 2700, 1900, 1400 रुपये के नाम पे लिया जा रहा है, और जबकि इसके लिए कोई ऐसी सरकारी व्यवस्था नहीं, कोई सरकारी आदेश नहीं। क्या इसमें आप अभी तक किसी से शिकायत नहीं की है? देखिए, हमने तो पहले इस चीज़ का पता लगाया कि क्या ये प्रक्रिया में झोल कहाँ से हो रहा है, ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, और ये चीज़ किसी एक आधिकारिक तौर पे किसी एक टेबल पे शिकायत लायक नहीं है। ये पूरे देश की समस्या है। ये 3 अरब से ऊपर का जो घोटाला है, और इसमें सरकार, केंद्रीय सरकार को हस्तक्षेप की जरूरत है। ये किसी डीएम या किसी जीआईडीसी के अधिकारी के बस की बात नहीं है, क्योंकि सेंध जो है डाटा में लगाई गई है, और सर्वर के साथ प्राइवेट कंसल्टेंट कंपनियां लिंक करके हमारा पूरा डाटा लेके हमें जब फ़ोन कर रही हैं, मेल कर रही हैं, तो ये चीज़ बिना सरकार के पता हुए असंभव है। कहाँ तक लड़ाई जाएगी ये? देखिए, हमने इसमें सबसे बड़े साथी आप लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, ये सरकार के साथ भी, और हम भी सबसे कहते हैं कि जब तक व्यापारी अवेयर नहीं होंगे, निःशुल्क चीज़ के लिए पैसा लिया जा रहा है, इसकी शिकायत कौन करेगा, कहाँ करेगा? हमारी सबसे बड़ी अदालत पत्रकार है, मीडिया है। मीडिया के माध्यम से सरकार चेते, देखे और फर्जी कंपनियों को बंद करने का प्रयास। यहाँ वक्त तो चलाई छोटे से ब्रेक का, बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ में पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की मौत की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की गई। आए दिन पत्रकारों पर हो रहे हमले के संदर्भ में भारतीय औद्योगिक व्यापार एसोसिएशन द्वारा मलदहिया चौराहे पर विरोध प्रकट किया गया। विरोध में उपस्थित लोगों ने कहा कि आए दिन पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं। इन हमलों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की नीति समझ से परे नजर आ रही है। विगत कुछ दिन पूर्व प्रतापगढ़ में एक पत्रकार की निर्मम हत्या करने के बाद जिस तरीके से वहां की स्थानीय पुलिस हत्या को एक्सीडेंट करार दे रही है, ये बात समझ से परे है। लोगों ने इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की। जिस तरीके से चौथे स्तंभ यानी पत्रकार की एक हमारे सुलभ श्रीवास्तव जी की हत्या हुई है, उसको हम लोग व्यापार मंडल की ओर से माननीय रणजीत केसरी जी, बग्गा जी, आशुतोष जी और जो भी हमारे तमाम समस्त पदाधिकारी हैं, उनके तरफ से वाराणसी की जनता की ओर से ये जो नृशंस हत्या हुई उसकी मांग करते हैं। जो उसमें लिप्त लोग हैं, जो सफ़ेद पोस्ट टाइप के लोग हैं, जो चौथे स्तंभ की हत्या करना चाहते हैं, उनके मुंह को बंद करना चाहते हैं, व्यापारी की एसोसिएशन मांग करती है कि जल्द से वो गिरफ्तार हो। और जो भी इससे पत्रकार जो शासन के लिए, जो पत्रकार जो आम जनता के लिए कार्य कर रही है, जो लोगों के बीच की आवाज़ उठा रही है, उनको रक्षा दी जाए, उनको पुलिस सुरक्षा दी जाए। और साथ ही जो व्यापार मंडल ये चाहता है कि बनाल के जो पत्रकार निडर रूप से कार्य कर रहे हैं, उनको जो उनको सुरक्षा देते हुए इसमें जो गिरफ्तारी की मांग करती है। बड़ी पियरी स्थित बाबा काल भैरव की अलौकिक झांकी सजाई गई। चौक थाना अंतर्गत बड़ी पियरी स्थित बाबा काल भैरव के भव्य वार्षिक श्रृंगार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण को सजाकर 108 किलो आम का बाबा को भोग अर्पित किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने पहुंचकर बाबा की अलौकिक झांकी का दर्शन पूजन किया। इस दौरान मंदिर के पुजारी महंत राजेश्वरानंद ने बताया कि कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पूजन संपन्न हुआ है और बाबा से प्रार्थना की गई है कि देश प्रदेश में खुशहाली आए और सभी को कोरोना से मुक्ति मिले। आज किस तरह का दर्शन पूजन चल रहा है बाबा का? आज बाबा श्री काल भैरव बड़ी पियरी चौखंडीपुर स्थित बाबा श्री काल भैरव जी का वार्षिक जेठ माह के द्वितीय मंगलवार पे अर्धनारीश्वर रूप में बाबा का श्रृंगार किया गया है। और ऐसा बताया गया है कि शिव और शक्ति यानी पुरुष और नारी को समानता अधिकार प्राप्त है, इसलिए भगवान शिव ने माता जगदम्बा के साथ में अर्धनारीश्वर रूप में अपना अवतार लिया था। उसी के रूप में ये झांकी लगाई गई है और आज बाबा विश्वनाथ और माता पार्वती के साथ में है।
अर्धनारीश्वर का श्रृंगार करने के बाद बाबा को 108 किलो का आम का भोग लगाया गया और पूरे विश्व के लिए बाबा से प्रार्थना की गई कि कोरोना महामारी के लिए जल्द से जल्द अपनी कृपा दृष्टि बनाए ताकि ये विषम परिस्थिति जल्द से जल्द संबंध। रामनगर क्षेत्र में पुलिस ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। सुंदरपुर क्षेत्र में हुई चेन स्नैचिंग की घटना के बाद पुलिस सख्त हो गई है। इस बाबत रामनगर पुल पर पुलिस द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस ने 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों को रोककर उनसे पूछताछ की, उनके कागजों की जांच की। वहीं जिनके पास कागज नहीं थे उन पर कार्रवाई भी की गई। प्रयागराज को जोड़ने वाले हाईवे का काम 3 सालों से रुका हुआ है, जिससे आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। एक तरफ भाजपा सरकार द्वारा विकास के दावों की बात कही जा रही है, वहीं प्रयागराज को जोड़ने वाला हाईवे का काम लगभग 3 सालों से रुका हुआ है, जिससे आवागमन काफी प्रभावित होता है। प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोगों का आवागमन जारी रहता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में केवल कागजी कार्रवाई पूरी होती है, जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं हुआ है। यदि बात की जाए लठिया हाईवे पुल की तो 3 सालों से ज्यादा हो गया पुल को तोड़े हुए, लेकिन इसका निर्माण अभी तक नहीं हुआ। लोगों को इसके चलते आवागमन में काफी परेशानी होती है। राजेश की बात की जाए तो लठिया पुल की जी कितने दिनों से यहाँ पुल का निर्माण रुका हुआ है? ये लगभग 3.5-4 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। बहुत अच्छा पुल था, ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन इसलिए सब तोड़ दिए और तोड़ करके जो है कि इसको छोड़ दिए, आगे फिर कोई काम नहीं हो पा रहा है। कितनी जनसंख्या होगी जिनका आवागमन होता होगा? 40-50 हज़ार लोग इस रास्ते से डेली गुजरते हैं। बात की जाए तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और भाजपा सरकार द्वारा विकास के दावों की बात कही जाती है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? भाजपा झूठा पार्टी है, सिर्फ झूठ बोलना, प्रगंडा करना, यही इनका काम है। ज़मीन पर कोई काम नहीं है। आप देख लीजिए पुल 4 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है इनके सरकार में और आज तक इस पर एक भी काम नहीं हो पाया है। और ऐसा कई रोड है जो कि अभी ये लोग बनवाए नहीं हैं, वहाँ अपना विधायक बोर्ड लगा दिया है। इनके कथनी करने में बहुत फर्क है और ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। इनका जो भी है वो कागज का घोड़ा दौड़ाते हैं, जमीन पर इनका कोई भी काम नहीं है। विकासशील इंसान पार्टी के मंडल कार्यालय का उद्घाटन हुआ। विकासशील इंसान पार्टी के मंडल कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मंडल अध्यक्ष ने बताया कि आने वाले 2022 के चुनाव में विकासशील इंसान पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। विकासशील इंसान पार्टी बिहार की पार्टी है। वर्तमान में बिहार सरकार में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के पद पर हैं। पार्टी को मजबूत बनाने के लिए कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आज किस प्रकार से कार्यालय का और कहाँ पर उद्घाटन किया गया? कार्यालय का उद्घाटन विकासशील इंसान पार्टी का हम लोग वाराणसी मंडल का समस्त प्रदेश के अधिकारीगण उपस्थित हुए थे, जिसमें प्रदेश उपाध्यक्ष श्री हरिशंकर जी, अमित जी उपस्थित थे। उनके साथ क्षेत्रीय काफ़ी लोग उपस्थित हुए थे, जिनके बीच में वाराणसी मंडल इंसान पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन। औरंगाबाद क्षेत्र में लगे गंदगी के अंबार के चलते लोग परेशान हैं। वार्ड नंबर 61 औरंगाबाद क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे यहाँ की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी के चलते घंटों जाम की समस्या भी बनी हुई है। वहीं जनता से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि यहाँ के सभासद से कई बार शिकायत की गई है, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बैंक मैनेजर की हत्या व लूट के मामले के मास्टरमाइंड समेत 4 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। देश में पहला सीएनजी स्टेशन बन रहा खिड़किया घाट पर नवंबर माह तक बनकर हो जाएगा तैयार। हुकुलगंज क्षेत्र में विजिलेंस टीम ने छापेमारी कर बड़े बकायेदारों और बिजली चोरी करने वालों पर की कार्रवाई।
और मैदागन स्थित कांग्रेस कार्यालय में वार्ड प्रभारियों की बैठक आहूत कर उन्हें प्रमाण पत्र किया गया वितरित। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।